हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू सेशन ऑन एडिटोरियल एनालिसिस एंड एज ऑलवेज हम शुरू करेंगे वोकैबुलरी से ताकि हम अपनी एडिटोरियल को अच्छे से समझ पाएं. एंड इफ़ यू वांट टू टेस्ट और इम्प्रूव योर कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, डू आंसर द क्वेश्चंस गिवन एट द एंड ऑफ द सेशन. चलिए शुरू करते हैं अपना आज का एडिटोरियल. इम्प्लीकेशन ION एंडिंग वर्ड है तो ये नाउन है. इम्प्लीकेशन का मतलब क्या होता है? इम्प्लीकेशन का मतलब होता है परिणाम. इम्प्लीकेशन का मतलब होता है जो पॉसिबल हो कि हो सकता है ना. इम्प्लीकेशन उसको हम कहते हैं पॉसिबल इफेक्ट और रिजल्ट, उसको हम कहते हैं इम्प्लीकेशन. ठीक है. कॉन्सिक्वेंस, इफेक्ट, रिजल्ट. ठीक है. एंटोनिम क्या होगा? रिजल्ट मतलब कोई भी घटना के पहले होता है कॉज और बाद में होता है रिजल्ट. कॉन्सिक्वेंस, कॉज और कॉन्सिक्वेंस है ना. ओरिजिन होता है और रिजल्ट होता है. तो कॉन्सिक्वेंस जो है वो आपका सिनोनिम है. एंटोनिम हो जाएगा आपका कॉज या फिर ओरिजिन. ठीक है. द ट्रेड डील हैज़ इम्प्लीकेशन फॉर ग्लोबल मार्केट, यानी कि जो ट्रेड डील हो रहा है उसका ग्लोबल मार्केट के लिए भी कुछ पॉसिबल इफेक्ट्स हो सकता है, कुछ इम्प्लीकेशंस हो सकता है. ठीक है. ब्रीदर, ब्रीदर का मतलब क्या होता है? अ शॉर्ट ब्रेक फ्रॉम स्ट्रेस और डिफ़िकल्टी. राहत भी आप समझ सकते हैं, ये एक नाउन है. अ ब्रेक, अ पॉज. ठीक है. कॉन्टिन्यूएशन और स्ट्रेस ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे. द डील प्रोवाइडेड अ ब्रीदर इन द टेंस ट्रेड क्लाइमेट. अभी जो ट्रेड का माहौल चल रहा है उसमें बहुत टेंशन है, स्ट्रेस है. ठीक है. तो ऐसे ही स्ट्रेस वाले ट्रेड के माहौल में जो डील हुई है उससे क्या हुआ है? एक पॉज मिला है, एक राहत मिली है, एक ब्रेक मिला है. द नेक्स्ट वन इज टैरिफ्स. टैरिफ्स हम जानते हैं, टैरिफ्स किसको कहते हैं? टैक्सेस. ठीक है. जो इम्पोर्टेड गुड्स होते हैं उन पे जो टैक्सेस लगते हैं उनको हम टैरिफ्स कहते हैं. ड्यूटी या लेवी, सब्सिडी और एग्जेम्पशन, ये है इसके एंटोनिम. एंटोनिम कैसे? मतलब जो टैक्स आपको भरना ही पड़ेगा तो वो तो आपका टैरिफ हो गया. ठीक है. अगर मान लो आपको कोई छूट मिल जाती है ना, तो वो आपका सब्सिडी हो गया या फिर एग्जेम्पशन हो गया. राइट. द US इम्पोज्ड हैवी टैरिफ्स ऑन चाइनीज़ प्रोडक्ट्स. US ने चाइनीज़ प्रोडक्ट्स पर हैवी टैरिफ्स इम्पोज किया था, मतलब लागू किया था. ठीक. द नेक्स्ट वन, थॉ. इसका मतलब क्या होता है? अ रिलैक्सेशन ऑफ टेंशन. देखो वैसे थॉ कहाँ पे यूज़ करते हैं? जब बर्फ़ ऐसी जगहों पे, पोलर रीजन्स जैसे जहाँ पे बर्फ़ एकदम बिल्कुल जमा होता है ना, तो जब थोड़ी सी हल्की फुल्की धूप निकलती है तो बर्फ़ क्या होता है? पिघल जाता है. थॉइंग ऑफ आइस हम कहते हैं, है ना. तो मतलब बेसिकली रिलैक्स होना. भाई ठंड सबको अच्छी लगती है, लेकिन कड़ाके की ठंड पड़े जहाँ पे पानी आप दो सेकेंड के लिए पानी रख रहे हो और फटाफट वो फ्रीज़ हो जा रहा है, तो ऐसी कड़ाके की ठंड में भी हालत ख़राब हो जाती है ना. तो जब वहाँ पे गर्माहट होती है और बर्फ़ पिघलता है तो वो आराम लगता है, आरामदेह लगती है ऐसी हल्की गर्मी या फिर धूप, है ना. तो वो रिलैक्सेशन लगता है. तो थॉइंग को क्या कहते हैं? रिलैक्सेशन ऑफ टेंशन्स कहते हैं. मतलब कि जब टेंशन कम हॉल चल रहा है और जब वो थोड़ा सा कम हो जा रहा है तो हम उसको थॉइंग ऑफ टेंशन, रिलैक्सेशन ऑफ टेंशन्स कहते हैं थॉइंग. ठीक है. ईजिंग, डिटेंटिव, फ्रीज और हॉस्टिलिटीज़ के एंटोनिम्स हो जाएंगे. द ट्रेड थॉ है ना, गेव मार्केट्स अ रीज़न टू चीयर. यानी कि जो ट्रेड में जो टेंशन चल रहा था उसमें जो रिलैक्सेशन आया. ट्रेड थॉ का मतलब क्या है? रिलैक्सेशन है. ठीक है. टेंशन का रिलैक्सेशन को हम कहते हैं थॉ. तो जो ट्रेड का टेंशन का रिलैक्सेशन हुआ है उससे मार्केट्स में रीज़न टू चीयर आया है, मतलब खुश होने की वजह आई है मार्केट्स में. ठीक. द नेक्स्ट वन, रैचेटेड अप. अब रैचेटेड अप मतलब इंक्रीज्ड ग्रेजुअली और इंटेंसिवली. धीरे धीरे अगर किसी चीज़ को आपने बढ़ाया है तो आपने क्या किया? रैचेटेड अप. ठीक है. एस्केलेटेड, इंटेंसिफाइड. एंटोनिम क्या होगा? रिड्यूस्ड या फिर लोअर्ड. टैरिफ्स वर रैचेटेड अप ऑन बोथ साइड्स. ठीक है. वॉर फुटिंग, अगर कोई चीज़ एकदम पूरे जोर शोर से पूरी तैयारी से की जाए तो हम उसको कहते हैं वॉर फुटिंग. अ स्टेट ऑफ रेडीनेस फॉर कॉन्फ्लिक्ट. ठीक है. वॉर फुटिंग मतलब कभी भी जंग के लिए चलने के लिए तैयार. ठीक है. द स्टेट ऑफ रेडीनेस फॉर कॉन्फ्लिक्ट. अब आप लोगों के बहुत सारे एग्जाम्स आ रहे हैं, तो वॉर फुटिंग पे आप तब माने जाओगे जब आपका एग्ज़ाम डिक्लेयर कर दे और आप एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हो. तो कितने लोग वॉर फुटिंग में हैं? कितने लोग वॉर फुटिंग में हैं? आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे जो सेशन देख रहे हैं वो आप मुझे बताएंगे कि कितने लोग एग्ज़ाम देने के लिए वॉर फुटिंग में है. वॉर फुटिंग का मतलब होता है आप एग्ज़ाम देने के लिए बिल्कुल तैयार हो. अगर कल एग्ज़ाम हो जाए तो आप कल एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हो. क्या आपकी तैयारी ऐसी है?
ठीक है, अगर हो तो फिर हम कहेंगे कि यू आर इन ऑन वॉर फुटिंग। अ रेडीनेस, स्टेट ऑफ रेडीनेस फॉर, हालांकि वॉर फुटिंग है तो कॉन्फ्लिक्ट के लिए रेडीनेस बोल रहे हैं, लेकिन हम इसको इन जनरल भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अलर्ट या फिर रेडीनेस, तैयारी बेसिकली। एंटोनिम क्या होगा? आराम। ठीक है, सो कितने लोग रिलैक्सेशन में हैं और कितने लोग वॉर फुटिंग में हैं, बताओ जरा। ठीक है, नाउ सेंटेंस देखते हैं। ट्रम्प्स अप्रोच सीम्ड लाइक अ वॉर फुटिंग ऑन ट्रेड। अब ट्रम्प का जो अप्रोच है, जो ट्रम्प का नज़रिया है, वो ऐसा लग रहा था कि ट्रेड पे वॉर फुटिंग में है, मतलब कोई भी एक्शन लेने के लिए बिल्कुल एकदम तैयार हैं। ग्रीवांस का मतलब क्या होता है? ANCE एंडिंग वर्ड्स क्या होते हैं? नाउन्स होते हैं। ठीक है, ANCE एंडिंग वर्ड्स क्या होते हैं? नाउन्स होते हैं। अच्छा भाई, ये ANCE एंडिंग वर्ड नाउन है। ग्रीवांस का मतलब क्या होता है? ग्रीव करना मतलब रोना धोना, परेशान होना, दुख मनाना। ग्रीवांस का मतलब होता है आपकी शिकायत। ठीक है, सो अ कंप्लेंट और डिससैटिस्फैक्शन। कंप्लेंट और डिससैटिस्फैक्शन, कंप्लेंट या फिर आपका प्रोटेस्ट। ठीक है, सैटिस्फैक्शन और प्रेज आपका एंटोनिम्स हो जाएगा। ठीक, द ट्रेड डेफिसिट इज अ लॉन्ग स्टैंडिंग ग्रीवांस। ट्रेड डेफिसिट का मतलब क्या होता है? एक्सपोर्ट ज़्यादा होना और इम्पोर्ट कम होना। सॉरी, इम्पोर्ट ज़्यादा होना, एक्सपोर्ट कम होना। जब आप इम्पोर्ट ज़्यादा कर रहे हो मतलब आप खर्च ज़्यादा कर रहे हो। ठीक है, सो वो ट्रेड डेफिसिट है। सो ट्रेड डेफिसिट जो है वो एक लॉन्ग स्टैंडिंग ग्रीवांस रहा है। ठीक है, लॉन्ग स्टैंडिंग ग्रीवांस रहा है। डेफिसिट मतलब कमी। द अमाउंट बाय विच समथिंग इज टू स्मॉल और लैकिंग, दैट्स कॉल्ड डेफिसिट, शॉर्टफॉल या लॉस। एंटोनिम क्या होगा? सरप्लस या फिर गेन। इंडियाज ट्रेड डेफिसिट विद चाइना रिमेन्स लार्ज। इंडिया का ट्रेड डेफिसिट, जब हम ट्रेड डेफिसिट की बात कर रहे हैं मतलब इंडिया खरीद ज़्यादा रहा है, बेच कम रहा है। ठीक है, अब खरीदने में आप पैसे बहुत सारे खर्च करते हो, बेचने में आप प्रॉफिट कमाते हो। अब बेच आप कम रहे हो मतलब प्रॉफिट आपका कम है। ठीक है, खर्च आप ज़्यादा कर रहे हो। सो इसको हम कहेंगे ट्रेड डेफिसिट। इंडियाज ट्रेड डेफिसिट विद चाइना रिमेन्स लार्ज। इंट्रैक्टेबल, ABLE एंडिंग वर्ड। चलो अब तो आपको बता देना चाहिए ABLE एंडिंग वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इंट्रैक्टेबल, ठीक है, इंट्रैक्टेबल मतलब कोई चीज़ जो मैनेज या सॉल्व करने के लिए मुश्किल हो। ठीक है, स्टबर्न हो, अनमैनेजेबल हो। एंटोनिम क्या होगा? जो सॉल्वेबल हो या जो मैनेजेबल हो, है ना। द ट्रेड इम्बैलेंस, जो ट्रेड डेफिसिट की हमने बात की उसको ट्रेड इम्बैलेंस भी कहते हैं। ट्रेड इम्बैलेंस इज एन इंट्रैक्टेबल प्रॉब्लम, मतलब ये ट्रेड इम्बैलेंस जो है ये ऐसा प्रॉब्लम है जो सॉल्व करने के लिए बड़ा मुश्किल है ना। नाउ लेवरेज, लेवरेज हम देख चुके हैं इसका मीनिंग ऑलरेडी। कोई एडवांटेज या कोई भी बात हो उसको अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करना, यूटिलाइज करना, बेसिकली यानी एक्सप्लॉइट करना, यूटिलाइज करना। एंटोनिम क्या होगा? इग्नोर करना या फिर निग्लेक्ट करना। इंडिया फेल्ड टू लेवरेज द चाइना +1 अपॉर्चुनिटी। अब मान लो आपके सामने कोई मौका है, कोई अपॉर्चुनिटी है ना, आप उसका प्रयोग कर लेते हैं अपने फ़ायदे के लिए। ठीक है, या मतलब उसको अच्छे से आप प्रयोग कर लेते हैं किसी पॉजिटिव रिजल्ट के साथ में, तो आपने उस अपॉर्चुनिटी को लेवरेज कर लिया। ठीक है, अब इंडिया के पास ये जो चाइना +1 अपॉर्चुनिटी थी, इंडिया उसका सदुपयोग करने में असमर्थ रहा। इंडिया फेल्ड टू लेवरेज द चाइना +1 अपॉर्चुनिटी। एडिक्वेटली, एडिक्वेट इज एन एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है पर्याप्त। ly लग गया तो एडवर्ब बन गया। एडिक्वेटली मतलब पर्याप्त रूप से। सफिशिएंट और एक्सेप्टेबल इन क्वांटिटी और क्वालिटी। सफिशिएंटली, अप्रोप्रिएटली, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम होगा इनएडिक्वेटली या फिर इनसफिशिएंटली। इंडिया हैज नॉट बीन एबल टू एडिक्वेटली लेवरेज द चाइना +1 अपॉर्चुनिटी। शीन का मतलब क्या होता है? शीन का मतलब होता है किसी चीज़ की चमक या आकर्षक करने वाली या आकर्षण करने वाली जो उसकी क्षमता होती है उसको हम कहते हैं शीन। ठीक है, अपील या अट्रैक्टिवनेस, शाइन, बेसिकली शाइन को हम शीन भी कह सकते हैं। ठीक है, सो लस्टर, शाइन, लस्टर ये वर्ड आपके एग्जाम्स में आ चुका है ना। मेटल्स की जब भी हम प्रॉपर्टी पढ़ते हैं तो मेटल्स की एक प्रॉपर्टी लस्टर भी है, जो चमक आती है मेटल्स में, है ना, शाइन आता है, राइट। सो शीन का मतलब होता है शाइन, शीन, शाइन। आप देख सकते हैं ये एक जैसे साउंड भी कर रहे हैं तो याद करना आसान रहेगा बहुत। ठीक है, डलनेस या फिर ग्लूम इसका एंटोनिम होगा। द चाइना +1 मॉडल में लूज इट्स शीन। अब लूज इट्स शीन ये एक ईडियम है। ठीक है, लूज इट्स शीन मतलब अपनी चमक खो देना। तो ये जो चाइना +1 मॉडल है में मतलब संभावना है कि वो चाइना +1 मॉडल अपनी चमक या अपनी आकर्षकता खो देगा, अट्रैक्टिवनेस खो देगा। ठीक ना, इनएक्सट्रिकेबली,
इनएक्सट्रिकेबली का मतलब क्या होता है? इन अ वे दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड। एक्सट्रिकेबली मतलब एक्सट्रिकेबल मतलब कोई चीज़ जो सेपरेट किया जा सके। इनएक्सट्रिकेबल मतलब उसको हम अलग नहीं कर सकते हैं। इनएक्सट्रिकेबली मतलब इन अ वे दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड, इनसेपरेबली, टाइटली। एंटोनिम्स क्या होगा? लूजली या फिर सेपरेटली, जिसको आसानी से अलग किया जा सके। मेक इन इंडिया इज इनएक्सट्रिकेबली लिंक्ड टू इम्पोर्ट्स फ्रॉम चाइना। मेक इन इंडिया क्या है? इनएक्सट्रिकेबली इम्पोर्ट्स फ्रॉम चाइना से जुड़ा हुआ है। मतलब मेक इन इंडिया जो है, हमारा जो मेक इन इंडिया कैंपेन भी है तो मेक इन इंडिया, लेकिन ये कैंपेन इस तरीके से चाइना से जुड़ा हुआ है कि इसको अलग नहीं किया जा सकता है ना। इंपोर्ट्स हम करते हैं जो चाइना से, उससे अलग नहीं किया जा सकता है। हमारा एप्लीकेशन है बच्चों गूगल प्ले स्टोर पर, सेरीन पाठशाला। सेरीन पाठशाला एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर पर, और आपको इस पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए भी इंग्लिश मिल जाएगा। ठीक है, वो बैच है कंप्लीट इंग्लिश फाउंडेशन बैच, जहाँ पे ग्रामर इन डेप्थ हम करेंगे, है ना, क्योंकि ग्रामर में कहीं से भी ग्रामर वोकैब क्वेश्चंस आ जाते हैं, राइट। सो यहाँ पे इन डेप्थ ग्रामर, वोकैब, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल्स, क्लोज और ये कॉम्प्रिहेंशन, ये सब हम प्रैक्टिस करेंगे विद प्रीवियस ईयर्स, राइट। एंड यहाँ पर हम सिर्फ बोलने के लिए जितने ग्रामर की आपको 100% ग्रामर की ज़रूरत नहीं होती है बोलने के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, वो यहाँ पे फोकस किया जाएगा। ठीक है, जूम एक्सप्रेस बैच, जो भी बैच आप लेना चाहें, आपके पास कोड है, ठीक है, डिस्काउंट्स ऑलरेडी है, उस पर एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप ये कोड यूज़ करते हो न्यू। ठीक है, चलिए, बिग डील, बहुत बड़े डील की हम बात कर रहे हैं। क्या? यूएस चाइना ट्रेड डील जो हो रही है, इसको बिग डील कहा गया है ना। द यूएस चाइना ट्रेड डील विल हैव इम्प्लीकेशंस फॉर इंडिया। कह रहे हैं कि इंडिया के लिए भी, यूएस और चाइना के बीच में जो ये ट्रेड डील हो रहा है ना, तो इसका इंडिया के लिए इम्प्लीकेशंस होगा, मतलब परिणाम होगा। द ट्रेड अग्रीमेंट बिटवीन यूएस एंड चाइना, द टू बिगेस्ट इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड, है ना, तो ये two biggest economies of the world has serves as a breather in an otherwise tense ग्लोबल ट्रेड एनवायरनमेंट। कह रहे हैं कि ग्लोबल ट्रेड एनवायरनमेंट जो है ये बड़ा टेंस चल रहा था अभी, ठीक है, तो उसमें एक राहत है, एक ब्रेक है, एक पॉज है। द यूएस हैज़ अग्रीड टू टेम्पररली लोअर फॉर 90 डेज। यूएस मान गया है, ठीक है, किस चीज़ के लिए मान गया है? कि थोड़े समय के लिए, देखो परमानेंट नहीं है ये, थोड़े समय के लिए 90 डेज के लिए वो मान गया है कि वो अपने ओवरऑल टैरिफ्स जो है चाइनीज़ प्रोडक्ट्स पर, ठीक है, चाइनीज़ गुड्स पर, ओवरऑल जो गुड्स पर अपना जो टैरिफ है वो रिड्यूस करेगा टेम्परली, मतलब 90 डेज़ के लिए, फ्रॉम 145%। आप समझ सकते हैं 145% इससे 30% पे, मतलब ये काफ़ी अच्छा फॉल है ना। वाइल चाइना विल कट इट्स टैरिफ्स ऑन अमेरिकन इम्पोर्ट्स फ्रॉम 125% टू 10%। अब आपस में इनका अग्रीमेंट एक हुआ है कि 145% से 30% यूएस अपनी टैरिफ्स कम करेगा, और चाइना जो है अमेरिकन इंपोर्ट्स पर 125 से 10% पर आ जाएगा। ठीक है, मार्केट्स अक्रॉस द वर्ल्ड चीयर्ड द अनाउंसमेंट, मतलब सभी मार्केट्स, पूरी दुनिया भर के मार्केट्स ने इस बात को काफ़ी सराहा है और चीयर किया, मतलब खुशी मनाई है कि चलो ठीक है यार, बड़े टेंशन का माहौल चल रहा था, थोड़ा सा आराम होगा, थोड़ा टेंशन कम होगा। ठीक है, जंपिंग बिटवीन 2% टू 3.8% फॉलोइंग द न्यूज़, और इससे क्या हुआ है कि मार्केट्स जो है 2 से 3.8% में जंप हुआ है। द थॉ केम, थॉ मतलब जो राहत है, जो रिलैक्सेशन ऑफ टेंशन है ना, द थॉ कम्स ऑन द बैक ऑफ टेंशंस एंड टैरिफ्स बीइंग रैटेटेड अप बाय बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइड्स ने टेंशन बढ़ाने में पूरा योगदान दिया था, धीरे धीरे करके दोनों ने टेंशन बढ़ाया था। अब जब ये इनकी आपसी सहमति हो गई है थोड़ा सा टैरिफ्स कम करने की, तो ग्लोबल मार्केट्स में टेंशन का माहौल थोड़ा कम हुआ है। यूएस स्टार्टिंग विथ यूएस प्रेसिडेंट, और शुरू कहाँ से हुआ था भाई, कहाँ से शुरू हुआ था? डोनाल्ड ट्रंप February 1 को आगे अनाउंसमेंट कर दिया ऑफ अ वेरिंग टैरिफ ऑन इम्पोर्ट्स फ्रॉम चाइना। ठीक है, चाइना, मैक्सिको एंड कनाडा, उन्होंने बोला चाइना, मैक्सिको एंड एक तरह से टैरिफ वॉर छिड़ गया था, हमें पता है ना। सो चाइना, मैक्सिको, कनाडा, यहाँ से वेरिंग टैरिफ, हम जो भी इंपोर्ट्स आ रहा है यहाँ से उस पर वेरिंग टैरिफ लगा देंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ? नोटेबली ही एक्सक्लूडेड चाइना फ्रॉम द 90-day पॉज ऑन रेसिप्रोकल टैरिफ्स अनाउंस्ड इन अर्ली अप्रैल। ठीक है, अब यहाँ क्या, one way to look at this latest development is that it shows Mr. Trump is backing down from his tariff war footing। ठीक है, टैरिफ पर उन्होंने जो एक तरह से जंग सी छेड़ दी थी,
आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ये जो कदम उठाया गया इसमें आप समझ सकते हैं कि ट्रम्प बोल रहे कि ठीक है भाई, फालतू में लड़ाई करने के लिए तैयार हो गए थे, सब कुछ चल तो रहा है अर्थव्यवस्था से, क्यों उथल पुथल मचाया जाए, तो थोड़ा सा वो पीछे हटने की कोशिश कर रहे हैं. ट्रम्प इज बैकिंग डाउन. वन वे टू लुक एट दिस डेवलपमेंट इज दैट it shows Mr. Trump is backing down from his tariff war footing, acknowledging the importance of China to the US economy. एक्नॉलेज कर रहे हैं, वो स्वीकार कर रहे हैं कि भाई चाइना यूएस इकोनॉमी के लिए इम्पॉर्टेंट है. ठीक है. इंडीड द जॉइंट स्टेटमेंट बाय बोथ कंट्रीज बिगिंस बाय मेंशनिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ देयर बायलैटरल इकोनॉमिक एंड ट्रेड रिलेशनशिप. अब इनका जो जॉइंट स्टेटमेंट आया था, तो जॉइंट स्टेटमेंट में दोनों देशों ने इम्पोर्टेंस बताया है, महत्व बताया है. किस बात का महत्व बताया है? इम्पोर्टेंस ऑफ देयर बायलैटरल. बायलैटरल मतलब दोनों देशों के बीच में जो इकोनॉमिक और ट्रेड रिलेशनशिप है ना, तो उसका महत्व बताने के साथ में उन्होंने अपना जॉइंट स्टेटमेंट दिया है. हाउएवर अनदर व्यू इज दैट, अब एक व्यू तो ये है, हम ये भी सोच सकते हैं कि ट्रम्प जो है समझ रहे हैं कि भाई अर्थव्यवस्था बिगाड़ के कोई फ़ायदा नहीं है ना, कोई मतलब नहीं है, अपना ही नुकसान होगा. दूसरा मतलब नज़रिया क्या हो सकता है? अनदर व्यू इज दैट हिज हैवी हैंडेड मतलब बहुत स्ट्रिक्ट, हैवी हैंडेड अप्रोच हैज़ सक्सीडेड इन कन्विंसिंग चाइना टू कम टू द नेगोशिएशन टेबल. दूसरा एक नज़रिया आप ये भी समझ सकते हैं कि पहले तो बड़ा एकदम स्ट्रिक्ट मेजर अनाउंस कर दिया, तो इससे क्या अब नुकसान दोनों तरफ होता है. तो चाइना भी नेगोशिएशन टेबल पे आ गया है, कि चाइना भी मान गया है चलो ठीक है यार, बातचीत कर लेते, चलो ठीक है, ज़्यादा एटीट्यूड देखा कि कोई फ़ायदा नहीं है ना, मिल बांट के थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं. ठीक है. सो दूसरा एक नज़रिया ये भी है कि चाइना जो है मतलब ट्रम्प के इस हैवी हैंडेड जो इनका अप्रोच था है ना, तो उससे चाइना को नेगोशिएशन टेबल यानी बातचीत के लिए मना लिया है, कन्विंस कर लिया है. ठीक है. टैरिफ्स ऑफ 145% वर अनसस्टेनेबल. 145% का टैरिफ अनसस्टेनेबल था, है ना. तो बट सर्व्ड देयर पर्पस, कह रहे हैं कि ये चल नहीं सकता था लंबे समय, लेकिन इसका जो मकसद था वो पूरा हो गया. सर्व्ड देयर पर्पस. द फैक्ट ऑल्सो इज दैट, ये भी फैक्ट है कि दैट मिस्टर ट्रम्प्स मेन ग्रीवांस, मतलब जो ट्रम्प का मेन कंप्लेन था, मेन ग्रीवांस था ऑफ अ बलूनिंग ट्रेड डेफिसिट विद चाइना. बलूनिंग ट्रेड डेफिसिट मतलब ट्रेड डेफिसिट बढ़ता ही जा रहा था, है ना. तो रिमेन्स अनएड्रेस्ड. ठीक है. जो दूसरा उनका है कि जो बढ़ता हुआ ट्रेड डेफिसिट है, ये जो ट्रम्प का कंप्लेन है, ठीक है, वो अनएड्रेस्ड है, मतलब इस पर अभी कोई सोल्यूशन नहीं निकला है, कोई क्या कह सकते हैं, बातचीत या कोई सोल्यूशन या कोई सोल्यूशन के लिए मुझे कोई सिनोनिम याद नहीं आ रहा अभी. ठीक है. तो कोई सोल्यूशन नहीं निकला है, कोई इसका हल नहीं निकला है बेसिकली. ठीक है. द टू साइड्स हैव अग्रीड टू कंटिन्यू टॉक्स. जो दोनों पक्ष हैं वो बातचीत जारी रखने के लिए, बात तो कर लिया इन्होंने, अब जारी रखने के लिए भी मान गए हैं. ठीक है. द टू साइड्स हैव अग्रीड टू कंटिन्यू टॉक्स विच विल बी की इन डिटरमाइनिंग वेदर दिस सीमिंगली इंट्रैक्टेबल प्रॉब्लम. इंट्रैक्टेबल मतलब जिसका सोल्यूशन निकालना मुश्किल हो. सीमिंगली इंट्रैक्टेबल प्रॉब्लम मतलब ऐसा प्रॉब्लम जिसका सोल्यूशन निकालना मुश्किल लग रहा है, सीमिंगली ऐसा लग रहा है. ठीक है. कैन बी वर्कड अराउंड. वर्कड अराउंड मतलब सोल्यूशन निकाला जा सकता है, इस पर कुछ काम किया जा सकता है. और रिजल्ट इन टेंशंस अगेन. एक बार फिर से पढ़ते इसको. द टू साइड्स हैव अग्रीड टू कंटिन्यू टॉक्स. दोनों पक्ष बातचीत करने के लिए, जारी रखने के लिए मान गए हैं. विच विल बी की, ये ज़रूरी होगा, मुख्य होगा या अहम होगा, in determining whether this seemingly intractable problem can be worked around or result in tensions again. ठीक है. अब जब बातचीत करने के लिए, जारी रखने के लिए मान गए हैं, तो ये बहुत अहम होगा ये समझने में कि ये जो जिस बात का सोल्यूशन नहीं निकल रहा है, तो इसका सोल्यूशन निकलेगा या और टेंशन बढ़ेगा, है ना. तो इसके लिए इनका बातचीत जारी रखना अहम भूमिका निभाएगा. फॉर इंडिया दिस ब्रिंग्स बोथ अनसर्टेनिटीज एंड सर्टेनिटीज. कह रहे हैं कि इंडिया के लिए स्थिरता भी लाएगा, अस्थिरता भी लाएगा, है ना. सर्टेनिटी भी लाएगा, अनसर्टेनिटी भी लाएगा. कुछ चीज़ें निश्चित भी हो जाएंगी, कुछ अनिश्चितताएं भी इसके साथ में आएंगी. इफ़ फर्दर टॉक्स बिटवीन द US एंड चाइना आर सक्सेसफुल. अब आगे की और टॉक्स, बातचीत जारी करने के लिए मान गए हैं ये लोग. अगर आगे इनकी बातचीत जो है वो सक्सेसफुल होती है,
इन्वेस्टर्स हु हैव मूव्ड टू अदर कंट्रीज विल लाइकली स्टार्ट व्यूइंग चाइना फेवरेबली अगेन। जो इन्वेस्टर्स हैं जो दूसरे देशों में मूव कर गए थे, है ना, तो वो वापस से चाइना की ओर मुड़ना शुरू कर देंगे। द एडवांटेजेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग देयर, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का जो एडवांटेज है, ठीक है, स्केल और कॉस्ट। स्केल और कॉस्ट मतलब बड़े पैमाने पे भी जो पैमाने का फ़ायदा है और जो कीमतों का फ़ायदा है, स्केल एंड कॉस्ट का जो फ़ायदा है ना, द एडवांटेजेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग देयर। और वहाँ पे चाइना में मैन्युफैक्चरिंग करने का क्या फ़ायदा है, एक तो बड़े पैमाने पे वहाँ पे किया जा सकता है, वो भी कम कॉस्ट में, ठीक है, समझो फिर से। द एडवांटेजेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग देयर, स्केल एंड कॉस्ट्स आर स्टिल सिग्निफिकेंट, अभी भी ये इम्पॉर्टेंट है। द चाइना प्लस वन मॉडल विच इंडिया in any case has not been able to leverage adequately, कहा जा रहा है कि ये जो चाइना प्लस वन मॉडल है जिसका अच्छे तरीके से फ़ायदा नहीं उठा पाया है इंडिया, might start to lose its sheen, इसका जो चमक है वो ख़त्म होना शुरू हो सकता है। द अदर अनसर्टनिटी, दूसरी अनिश्चितता जो आएगी, इज़ अराउंड इंडियाज़ ओन ट्रेड टॉक्स विद द यूएस। इंडिया का खुद का जो यूएस के साथ में ट्रेड टॉक चल रहा है उसमें अनिश्चितता की बात हो रही है। दूसरी, इट हैज़ नाउ इन्फॉर्म्ड द WTO ऑफ पोटेंशियल रेसिप्रोकल मेजर्स टू द US इंक्रीज्ड ड्यूटीज़ ऑन स्टील एंड एल्यूमिनियम इम्पोर्ट्स, ठीक है। तो इंडिया ने क्या किया है, WTO को इन्फॉर्म कर दिया है कि पोटेंशियल रेसिप्रोकल मेजर लेंगे हम। रेसिप्रोकल मतलब जवाबी, ठीक है। तो US अगर टैरिफ बढ़ा रहा है तो इंडिया ने भी बोल दिया है, WTO को बोल दिया भाई हम भी टैरिफ बढ़ा देंगे, हम क्यों पीछे हटें, ठीक है। सो इन्फॉर्म्ड द WTO ऑफ पोटेंशियल रेसिप्रोकल मेजर्स टू द यूएस's इंक्रीज्ड ड्यूटीज़, यूएस का जो ड्यूटीज़ बढ़ा है स्टील पे और एल्यूमिनियम इंपोर्ट पर, ठीक है, तो उसका पोटेंशियल रेसिप्रोकल मेजर्स भी हम ले सकते हैं, ऐसा इंडिया ने WTO को इन्फॉर्म कर दिया है। इवन दो टॉक्स ऑन अ US इंडिया ट्रेड डील, US इंडिया का ट्रेड डील जो है इस पर बातचीत चल रही है, आर ऑनगोइंग, दिस लेटेस्ट स्टेटमेंट शोज दैट द टेंशंस रिमेन हाई। अब ये जो लेटेस्ट स्टेटमेंट है वो ये दिखाता है कि टेंशन अभी भी हाई है, अच्छे लेवल पे है अभी भी। द सर्टनिटीज़ आर, अब जो निश्चित चीज़ें हैं, निश्चितताएं हैं जो, वो दो पैमाने पे हैं, टू फोल्ड है। क्या क्या? द फर्स्ट इज़ दैट इंडियाज़ ट्रेड डेफिसिट विद चाइना रिमेन्स वास्ट एंड राइजिंग। चाइना के साथ में जो इंडिया का ट्रेड डेफिसिट है वो बड़ा है और दिन पर दिन और बढ़ ही रहा है। एंड द US चाइना अग्रीमेंट विल नॉट रिड्यूस दिस, और US चाइना का जो अग्रीमेंट है उससे इंडिया के ट्रेड डेफिसिट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेक इन इंडिया इज़ करंटली इनएक्सट्रिकेबली, इनएक्सट्रिकेबल का मतलब क्या था, जो अलग नहीं किया जा सकता, उस तरीके से मेक इन इंडिया जो है लिंक्ड है इम्पोर्ट फ्रॉम चाइना से। द सेकेंड अनसर्टनिटी, द सेकेंड सर्टनिटी की जो बात करेंगे वो ये है, कैरीज ओवर फ्रॉम द फर्स्ट, पहली बात से ही दूसरी बात निकल के आ रही है। द सेंटर मस्ट लीन हेविली ऑन स्टेट्स टू अडॉप्ट लेबर एंड लैंड रिफॉर्म्स। केंद्र सरकार को हेविली मतलब अच्छे लेवल पर स्टेट्स पर निर्भर होना पड़ेगा, टू अडॉप्ट, ताकि वो क्या अडॉप्ट कर सके, लेबर और लैंड रिफॉर्म्स, लेबर और लैंड रिफॉर्म्स करे, वो कुछ बदलाव लेके आए, दैट कैन अलाउ स्केलेबल मैन्युफैक्चरिंग टू बिकम कॉस्ट इफेक्टिव हियर। यहाँ पर इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव हो जाए, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग महंगा ना पड़े, उसके लिए स्टेट्स के साथ मिलकर सेंटर को लेबर और लैंड रिफॉर्म्स लाना चाहिए। विदाउट दिस इंडिया विल रिमेन डिपेंडेंट ऑन चाइनीज़ इम्पोर्ट्स, इसके बिना इंडिया जो है वो चाइनीज़ इम्पोर्ट्स पर हमेशा निर्भर रहेगा, रिगार्डलेस ऑफ इट्स डीलिंग्स विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बाकी दुनिया के साथ में जो बातचीत चल रही है वो रिगार्डलेस मतलब उसको अलग छोड़ दो, लेकिन हम हमेशा डिपेंडेंट रहेंगे चाइनीज़ इम्पोर्ट्स पे, अगर हमने ये बदलाव नहीं लाया तो। राइट स्टूडेंट्स, अब आप मुझे फटाफट से आंसर्स बताएंगे। व्हाट इज़ द ओवरऑल टोन ऑफ द पैसेज? आपको क्या लग रहा है कि टोन ऑफ द पैसेज क्या है? ऑप्टिमिस्टिक है, मतलब पॉजिटिव बातचीत हुई है, एनालिटिकल है, ह्यूमरस है, या अग्रेसिव है? अग्रेसिव मतलब एकदम बिल्कुल जोर शोर में, पूरी एनर्जी, मतलब इतनी एनर्जी कि एकदम लड़ाई भी करनी पड़े तो अभी कर देंगे, ठीक है।
Now, what change did the US make in tariffs on Chinese goods under the new trade deal? US ने टैरिफ्स में क्या बदलाव लाया है चाइनीज गुड्स को लेके, जो नया ट्रेड डील हुआ है उसमें? इंक्रीज फ्रॉम 30 to 145, डिक्रीज फ्रॉम 145 to 30, एलिमिनेटेड ऑल टैरिफ, टैरिफ ही हटा दिया, या नए इंपोर्ट बैन्स लगा दिए? बहुत ईजी है ये। चलिए अगला, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज वन ऑफ इंडियाज मेजर कंसर्न्स डिस्पाइट द यूएस चाइना डील? जो यूएस चाइना डील है उसके बावजूद इंडिया का मेजर कंसर्न क्या है? इंक्रीज इन ऑयल इंपोर्ट्स, ऑयल इंपोर्ट बढ़ेगा, इंडिया का ट्रेड डेफिसिट विथ यूएस, हाई डिपेंडेंस ऑन चाइनीज इंपोर्ट्स, या लैक ऑफ स्किल्ड लेबर? वोकैब इंट्रैक्टेबल, इंट्रैक्टेबल का मतलब क्या है? इन दिस सीमिंगली इंट्रैक्टेबल प्रॉब्लम, ये सेंटेंस था ना, सीमिंगली इंट्रैक्टेबल प्रॉब्लम, तो इसमें इंट्रैक्टेबल का मतलब क्या है? सिंपल एंड ईजी टू सॉल्व, कॉम्प्लिकेटेड एंड हार्ड टू डील विथ, फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टेबल, टेम्पररी एंड शॉर्ट टर्म। Okay, coming to the grammar question. Identify the correct passive voice transformation of the sentence. Trump announced, V2 है ना? ट्रम्प ने क्या किया? अनाउंस किया, V2। तो V2 का, और ये एक्टिव वॉइस है ना? V2 एक्टिव वॉइस में होता है। इसका पैसिव क्या होगा? was और were प्लस V3। भाई इतना ही अगर आप पहचान लेंगे ना तो इतने में ही, और पूरा पूरा सेंटेंस भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतने में ही आप अपना करेक्ट आंसर मार्क कर सकते हैं। ठीक है, अवेयरिंग टैरिफ ऑन इम्पोर्ट्स, ठीक है, तो अवेयरिंग टैरिफ ऑन इम्पोर्ट्स ये तो आपका ऑब्जेक्ट हो गया। इज अनाउंस्ड, नहीं। वेयरिंग टैरिफ ऑन, वॉज बीइंग अनाउंस्ड, नहीं। अवेयरिंग टैरिफ ऑन इम्पोर्ट्स वॉज अनाउंस्ड आ गया, वॉज प्लस V3, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, हैड अनाउंस्ड ये आपका आंसर नहीं है। राइट, ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज की इंपॉर्टेंट वोकैबलरी या आपको जो अच्छी लगी हो या अलग लगी हो वो वोकैबलरी भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद एवरीवन।